गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक कॉन्टिन्यूटी। आज हम कॉन्टिन्यूटी का लास्ट लेक्चर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बचे थे उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 24, determine if f defined by, so given x square sin 1 by x if x not equal to 0 if x equal to is a continuous function। ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सॉल्यूशन, लेट C be any real number in the domain of f. Case 1, when c is not equal to 0, जब 0 के इक्वल नहीं, so f of c कितना होगा? That is c square sin 1 by c. Also limit x approaching c f of x, limit x approaching c x square sin 1 by x. This is limit x approaching c. This is the algebra of limits. algebra of limit ये कहता है कि मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शंस हैं या एडिशन में दो फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन में दो फंक्शन है, उनकी लिमिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दोनों में। सो इसका हो जाएगा c स्क्वायर, इसका हो जाएगा sin 1 by c. So this is f of c. This implies f is continuous. ये था केस 1। केस 2, when c is equal to 0, when c is equal to 0, so f of c 0 पे, limit x approaching 0, f of c means f of 0, ध्यान रखना c 0 लिया है ना हमने, तो c लिखें 0 लिखो डजंट मैटर, तो यहाँ 0 आ गया। सो f of x, दिस इज लिमिट x approaching 0। जब x 0 का अप्रोच करता है, इट मींस x 0 के इक्वल नहीं है या थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा उससे बड़ा। तो जब 0 के इक्वल नहीं है, फंक्शन तो यही है। तो लिमिट में हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 0। क्यों? अलजेब्रा ऑफ लिमिट है, लिमिट बांट सकते हो आप, तो sin 1 by x। तो दिस इज 0 इनटू, ये तो 0 हो गया 0 का स्क्वायर। लेकिन इसका क्या है? इसका ऐसा है कि sin थीटा आप सब जानते हो कि ये रेंज में, इसका मतलब sin 1 by x, x जो मर्जी हो sin थीटा, सो अ नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1। तो -1 और 1 के बीच का कोई नंबर है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0। दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचिंग 0 f of x is equal to f of, hence f is continuous at x equal to 0। तो 0 पर भी कंटीन्यूअस है और जब 0 नहीं है तब भी कंटीन्यूअस है, hence f is a continuous function। क्योंकि c हमने एनी रियल नंबर दिया था और उस नंबर में हमने चेक किया, इसको आप कहीं भी देखें, 0 पे देखें या नॉन 0, पूरी डोमेन पे कंटीन्यूअस आ रही है। जो फंक्शन अपनी डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो, वो फंक्शन कंटीन्यूअस होती है। ये फंक्शन क्वेश्चन नंबर 25 सेम है, आप खुद करें। अब क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक सिमिलर क्वेश्चंस, एक जैसे क्वेश्चन है। वहां कंटिन्यूटी आपको गिवन है, आपको प्रूव नहीं करनी है कंटिन्यूटी, लेकिन वहां कुछ ना कुछ अननोन फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आप कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करेंगे तो खुद ब खुद वो अननोन क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। पहले क्वेश्चन नंबर 27 करता हूं, थोड़ा इजी है। f of x is equal to kx square if x is less than equal to 3 if x is
greater than 2. Given fx is continuous at x equal to 2, ये हमें गिवन है भाई। ये 2 पर कंटिन्यूअस है तो इट मींस लिमिट x अप्रोचिंग टू नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f ऑफ 2। ये होगा। अब अगर ये क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है और f ऑफ c के इक्वल होती है तो f ऑफ c यहां f ऑफ 2 है। इट मींस लिमिट x अप्रोचिंग टू नेगेटिव fx और टू पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू नेगेटिव। भाई तीनों इक्वल है तो दो भी तो इक्वल है, मैं दो ले लेता हूं क्योंकि मुझे एक ही अननोन फाइंड करना है। दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचिंग टू नेगेटिव में फंक्शन क्या है kx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू पॉजिटिव में क्या है 3। सो दिस इंप्लाइज k into 2 square is equal to 3. This implies k is equal to 3 by. This is your answer. Question number 27. 3 by 4. यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, 29 आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। 26 थोड़ा सा टफ है, वो मैं बता देता हूं। उसमें लिमिट टफ नहीं है, लिमिट्स आपने टफ से टफ लिमिट आपने 11th में पढ़ी हुई है। सो लिमिट का पॉइंट ही थोड़ा सा लिमिट वाला स्टेप जो है थोड़ा लंबा होता है, बाकी तो इसमें कंटिन्यूटी में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन f of x is equal to k cos x upon pi minus 2x if x not equal to pi by 2, 3 if x is equal to pi by 2 is continuous at x equal to pi by 2। इस पे continuous है, k फाइंड करना है। continuous है तो इसका मतलब यहाँ लेफ्ट राइट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन एक ही है। सो लिमिट x अप्रोचिंग pi by 2 f of x is equal to f of pi by 2। this implies limit x approaching pi by 2 k cos x upon pi minus 2x is equal to 3 because जब x pi by 2 हो तो फंक्शन 3 है। सो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। पुट pi minus 2x equal to थीटा, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिमिट डायरेक्ट लगाऊं तो पाई बाई 2 है, 2 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थीटा बनाया। सो दिस इंप्लाइज 2x is equal to pi minus theta, this implies x is equal to pi by 2 minus theta by 2। x की वैल्यू निकल गई। अब देखें लिमिट भी चेंज करनी है। as x goes to pi by 2, जैसे ही x pi by 2 कैंसिल, सो theta by 2 goes to 3। Therefore, limit theta by 2 goes to 0, k cos pi by 2 minus theta by 2 upon theta is equal to 3। This implies k बाहर, limit theta by 2 approaching 0, cos 90 minus theta sin theta by 2। यहाँ theta है 2 कम है तो 2 equal to। This implies k by 2 limit theta by 2 approaching 0 sin theta by 2 theta by 2 is equal to 3। ये मैं 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि ये लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो k by 2 into 1 is equal to 3। This implies k is equal to 6। यहाँ रीजन दे सकते हो बिकॉज लिमिट थीटा approaching 0 sin theta by theta is 1। सो अब दो क्वेश्चन बचे, 4 थे ये, 26, 7, 8 और 9। एक 26 मैंने करा दिया, 7 मैंने करा दिया, 8 और 9 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में भी आपको a और b फाइंड करने हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ आपको डबल रूट फंक्शन, वहां ट्रिपल रूट है, 3 रूट है वहां, तो वहां a और b फाइंड करना है। तो यहाँ कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे होती थी, एक टर्निंग पॉइंट, वहां दो टर्निंग पॉइंट है, दोनों में कंटिन्यूटी आप चेक करोगे तो आपके पास
दो इक्वेशंस बनेंगे, लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 गिवन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर हो कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती है, कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट क्या होती है, वो चीजें क्लियर करने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें a और b फाइंड करने हैं। अगर ये कंटिन्यूअस है तो टर्निंग पॉइंट कौन है, 2 है, एक 10 है, तो ये उनके भी कंटिन्यूअस है। सिंस f is a continuous function, therefore f is continuous at x equal to 2 and x equal to 10. Therefore this implies limit x approaching to negative fx is equal to limit x approaching to positive fx and limit x approaching 10 negative fx limit x approaching 10 positive fx. This implies limit x approaching to negative less than 2 उस पे 5 is equal to limit x approaching to positive उस पे fx ax plus b and 10 negative means ax plus b और positive means greater than 10 उस पे 20। This implies 5 is equal to 2a plus b and 10a plus b is equal to 20. This implies 2a plus 1b is equal to 5. यहाँ 10 है ना, and इसको रखें फर्स्ट, and 10a plus b is equal to 20 और इसको रखें सेकंड। सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड करोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद a की वैल्यू इसमें लगाना, b की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने पहले ही बोला, इससे पहले जो 4 क्वेश्चन थे उन 4 क्वेश्चन में एक ही टर्निंग पॉइंट होता था, तो एक इक्वेशन बनती थी, एक इक्वेशन बनती तो एक ही अननोन जो था आपको फाइंड करना था। यहाँ दो टर्निंग पॉइंट है, 2 इक्वेशन बन सकते हैं, 2 इक्वेशन बन गई तो उसमें वेरिएबल अननोन भी 2 दिए हुए थे, a और b, 2 इक्वेशन बनाई, उनको सॉल्व किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट। जब अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाया, तब मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस। अलजेब्रा पढ़ाने के बाद कि 2 फंक्शन है, उनकी कंपोजिशन लेंगे, वो भी कंटीन्यूअस ही होती है। क्वेश्चन नंबर 31 गिवन cos x, सामने दिख रहा है यहाँ 2 तरह के फंक्शन कंपोजिट है, एक कोसाइन फंक्शन है, एक x स्क्वायर है। तो हम करेंगे लेट g of x equal to cos x and h of x is equal to x. Then g composition, this is composition की definition आपने 12th में पढ़ी, composition x स्क्वायर hx कितना है, g क्या करता है, g में जो भी x है उसको स्क्वायर cos साथ में लगाता है, चाहे स्क्वायर हो चाहे x हो, cos साथ में लगेगा, तो ये क्या बन गया f of x for all x belongs to 1. So this implies f is equal to g, where g of x equal to cos x and h of x equal to x square are 2 continuous functions, and we know that composition of 2 continuous functions is also continuous, therefore f is also continuous. This is all what you have to, कंपोजिशन है, आप इसको डेफिनेशन से नहीं करेंगे। आपने देखा सामने कंपोजिशन 2 फंक्शंस की दिख रही है, तो हमने क्या किया, दोनों फंक्शन को कंपोजिट में शो किया कि कौन-कौन से इसके कंपोजिट पार्ट हैं, उनसे हमने इसको सॉल्व किया। ये लाइन आपने लिखी है, वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ 2 कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें एक आप cos x रखना है, एक mod x रखना, वहां 2 फंक्शंस हैं, देखिए इस तरह से है। तो एक फंक्शन आप रख लेना cos x, सॉरी mod x, एक रख लेना cos x। उसके बाद sin mod x है, sin mod x, तो इसमें भी एक फंक्शन mod x रखना, एक sin x रखना। बच्चे क्या करते हैं, उसमें भी mod लिख देते हैं, नहीं, आप 2 अलग-अलग तरह की बेसिक फंक्शंस को डिफरेंट करके लिखेंगे। sin mod x है, इसका मतलब एक फंक्शन mod x रखनी है, एक फंक्शन sin x रखनी है। sin x is the basic function, basic trigonometric function, not sin mod x or mod of cos x। तो
तो इन क्वेश्चंस को भी आप वैसे ही करेंगे। लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 34, तो मैं नोट्स आप सभी अपलोड कर दूंगा। कंसेप्ट आपको क्लियर है, लिमिट्स आप पहले से पढ़ के आए हैं, 11th में अच्छी तरह लिमिट्स पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है f of x is equal to mod x minus x plus 1। देखिए इस फंक्शन को अब करना है, तो सबसे पहले तो आप देखें कि mod ऑफ x है x if x is less than equal to 0 minus x greater than equal to 0 if x is less than 0 and x plus 1 if x plus 1 is less than greater than equal to 0, that is x is greater than equal to minus 1 minus x plus 1 if x plus 1 is less than 0, that is x is less than minus 1। ये so अब यहाँ केसेस बनेंगे -1 से लेकर 0 तक। तो -1 से कहाँ स्टार्ट करेंगे, ये ग्रेटर देन -1, ये लेस देन -1। तो पहले लेस देन -1 ले लेते हैं। केस 1 व्हेन x इज लेस देन -1, तो fx क्या हो जाएगा, mod x minus x plus 1। देखिए लेस देन -1 है तो 0 से भी कम ही है, तो इसका -x, और लेस देन -1 पे इसका -x plus 1। ये कितना हो गया, -x plus x plus 1, दिस इज 1। केस 2 अब -1 हो गया, -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा, when f of x कितना हो जाएगा, देखें -1 से बड़ा 0 से छोटा, 0 से छोटा मॉड की वैल्यू क्या आ गई, -x माइनस, लेकिन -1 से बड़ा है तो x plus 1 की वैल्यू x plus 1, दिस इज -2x -1। केस थर्ड, अब यहां तक हो गया, अब इससे बड़ा when x is greater than equal to 0, greater than equal to 0 है, so mod x की वैल्यू क्या आएगी और x plus 1 की वैल्यू, देखें greater than 0 है तो x माइनस, और greater than 0 है तो -1 से ऑटोमेटिकली बढ़ा ही है, तो दिस इज, तो फंक्शन क्या बनी, हेंस इनको कंबाइन किया मैंने दोनों को, और ये डेफिनेशन मॉडल्स की यूज की थी मैंने। दिस इज, सबसे पहले देखें आप -1 से स्टार्ट करते हैं, ये इस पे क्या है 1 इफ x इज लेस देन -1, फिर -2x -1 इफ, और लास्ट में -1 इफ, ये फंक्शन है बेसिकली, ये फंक्शन ये जो हमें दी थी, एक्चुअल में जब इसको मॉड हम डिफाइन मॉडल्स की डेफिनेशन लगाएं, ये फंक्शन बनता है। इस तरह के फंक्शंस आपने बहुत सीखी। अब आप इसको दो क्रिटिकल पॉइंट है, आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है, लेट्स सी बी एनी रियल नंबर इन द डोमेन ऑफ f, अब वहां से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने अलग अलग केसेस इसके चेक करने, टर्निंग पॉइंट सिर्फ दो है, -1 और 0, अगर डिसकंटीन्यूअस हुई तो इन्हीं दो पॉइंट्स पे हो सकती है, अदरवाइज ये डिसकंटीन्यूअस कहीं नहीं होगी, इन दो पॉइंट को छोड़कर 0 और -1, ये जो टर्निंग पॉइंट है इन्हीं पे डिसकंटीन्यूटी आ सकती है। तो अब कंटीन्यूटी हमारी खत्म हो गई, मैं नोट्स इसकी अपलोड कर दूंगा, आप लोग जो है इसके अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग क्वेश्चंस इसके ट्राई करें, कुछ एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ी मैंने, सिमिलर क्वेश्चन एक एक करवाए, एक एक आपके लिए छोड़े, उनकी प्रैक्टिस करें, कल से हम डेरिवेटिव स्टार्ट करें।